Hello everyone, this is your favorite channel Sudha Anil Teaching Classes and I am Sudha। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज से आपका नया चैप्टर 12 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये 10th और 9th क्लास के लिए दोनों के लिए ही कंपलसरी है। चैप्टर का नाम है पैसिव वॉइस, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ पैसिव वॉइस। डरना घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। इतना सब कुछ आपने किया, 12 प्रकार के जो टेंस थे उन्हें चुटकियों में हल कर दिया आपने, तो ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, तभी ये सब कीजिएगा अगर वीडियो सही लगे आपको समझ में आए तो, वरना नहीं इधर जरूरत नहीं है आपको सब्सक्राइब या लाइक करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। तो 12th चैप्टर क्या कहता है कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस हम समझने चल रहे हैं। तो देखिए, वॉइस जो होती है ना, वॉइस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि पहले आपको मैं सिर्फ एक रूल और रेगुलेशन समझाने जा रही हूँ। इसके रूल और रेगुलेशन समझाने के बाद में ही आपको मैं सॉल्यूशन दूंगी इन एग्जांपल्स के। पहले आप समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस है क्या, इसमें करना क्या है और सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का काम क्या होता है? एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस का जो भी मतलब एग्जाम्पल होगा या कोई भी सेंटेंस होगा, उसका एक सब्जेक्ट होगा। नॉर्मली मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होता है और एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है, राइट। तो इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य करता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस का काम होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य करता है, ठीक है। पैसिव वॉइस का इसका अपोजिट है। पैसिव वॉइस में जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कार्य कर रहा होगा, लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको काम कराना है, ठीक है। बस इतनी बात अभी समझिए। जो ये है सब्जेक्ट है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो ये स्वयं कार्य कर रहा होगा। राम घर जाता है तो घर कौन जाता है? राम। तो यानी कि राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है घर जाने का, ठीक है, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट को कार्य कराना है, ठीक है। राम सीता का काम करता है, यानी कि काम किसका है? सीता का, लेकिन कर कौन रहा है? राम, यानी कि राम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगी हद से हद तक कि आपको समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट रूल दूसरा देखिए इसका। पहला रूल सिर्फ इतना ही, एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट काम करता है, दैट्स इट। हमने अभी कल जो वीडियोस हुई थी कंप्लीट, उन वीडियोस में हमने अभी तक 12 प्रकार के टेंस पढ़े थे, ठीक है। पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी एंड फ्यूचर के भी 12 प्रकार के टेंस पढ़े थे। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एक्टिव एंड पैसिव है, ये 4 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनमें पैसिव वॉइस नहीं काम करती, यानी कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम से उनके अर्थ को याद करना मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। नाम से उसके अर्थ को याद करना कैसे? प्रेजेंट मीन्स अभी में, ठीक है। परफेक्ट मीन्स कार्य किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट यानी कि अभी में, परफेक्ट यानी कि जो काम किया गया है, और कंटिन्यूअस यानी कि जो जारी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी कि ये जो तीनों टाइम है ना, इन तीनों के प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस नहीं बनेगा। फ्यूचर के कंटिन्यूअस में भी टेंस नहीं बनेगा। यानी कि ये 4 है पॉइंट, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है, इनमें आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप रूल नंबर 3 देखिए। क्या देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलता है? सेंटेंस में आपको मिलता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट उसकी क्रिया यानी कि वर्ब और प्लस में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है जी। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और लेकिन इसके साथ में प्लस में बाय करते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे पैसिव बनाने के लिए, बाय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। इतना समझ में आया? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। तीन चीज एक्टिव में क्या मिलता है आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ इतना कार्य करना है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट बना देना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, इंटरचेंज करना है उनको। और पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो वर्ब है, जो वर्ब दी जाती है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसको थर्ड फॉर्म बना देना है। अभी बस इतना याद रखिए कि करना क्या है। जब आप एग्जाम्पल करेंगे और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ वर्ड्स हैं जिनका इंटरचेंज आपको आना चाहिए। 9th 10th 11th 12th कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, एक्टिव वॉइस का आई सब्जेक्ट यानी कि पैसिव, एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव वॉइस में उसको मी में आपको बदलना है, वी को अस में बदलना है, यू चेंज नहीं होता है, दे को देम में चेंज करना है, ही के लिए आप हिम लगाएंगे, शी के लिए हर, इट को आप चेंज नहीं करेंगे, यू और इट को आप चेंज नहीं करेंगे, हु को आप हुम में कर देंगे। देखिए, हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब भी होता है कौन, लेकिन फर्क इतना सिर्फ एक्टिव वॉइस की मतलब जो वर्ड है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हु को हुम में बदल दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए छोटे से 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बेस पे मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें आप याद कैसे रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसिव वॉइस 4 प्रकार के टेंसेस में नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो लीजिए, अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ एग्जाम्पल्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन मैंने इनके 3 रूल निकाले हैं, वो 3 रूल आपको एक्सरसाइज करने के बाद में मैं एक्सरसाइज में ही दिखाऊंगी, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। कहीं भी अगर ये रूल आपको दिमाग में रहे तो कहीं भी मात नहीं खाएंगे। देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, एकदम सिंपल वे का टेंस होता है। पहला कहता है वी रीड आवर बुक्स, हम क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं अपनी। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस है। पहले तो हमें इसकी हिंदी बनानी है। हमने बनाया वी रीड आवर बुक्स, हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट रीऑर्डरिंग का क्या करना है, हमें इसमें से क्या निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है, यानी कि वी। हम, किताब कौन पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। रीड आवर बुक्स, ठीक है, आवर बुक्स मीन्स, इसमें रीड मीन्स आपका क्या आया है, ये वर्ब है, क्रिया की जा रही है, पढ़ने के लिए काम किया जा रहा है उनके द्वारा, वी के द्वारा। और आवर बुक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब आपको सब्जेक्ट पता है, वर्ब पता है, ऑब्जेक्ट पता है। पैसिव वॉइस के लिए जो फर्स्ट रूल अप्लाई करना है वो क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। राइट, वही याद रखना है, तो बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, पैसिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट एक्टिव में से क्या वर्ड उठाएंगे, जो सब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है जी, बना देते हैं। आवर बुक्स, आवर बुक्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा आपको, ऑब्जेक्ट रखा गया आवर बुक्स। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहां पर आ रहा है वी के साथ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी के साथ किस चीज का, सो यहां पर हम क्या करेंगे, आर। ठीक है, तो आवर बुक्स आर रीड,
रीड की वर्ब हमें यही रखनी है क्योंकि रीड की वर्ब यही होती है, तो रीड। और सब्जेक्ट क्या है? वी। वी को हमने अभी कुछ मिनट पहले बताया था, वी को हम अस में चेंज करते हैं और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लेना है? प्लस में बाय लेना है। समझ में आया? अभी एक और देखिए सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। सिंपल है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब इसको हमें पैसिव बनाना है। देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। प्ले यानी कि क्रिया है, वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट को हम उठा के लास्ट में ले जाते हैं और क्रिकेट को हम फर्स्ट फॉर्म पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सही है? तो यानी कि क्रिकेट ऐसा आ रहा है, तो इसलिए इज। अभी की बात है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय और ही को बदला हमने हिम में, ठीक है। पैसिव वॉइस बन गया। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब देखिए, डू के फॉर्म में हम आपको बताने जा रहे हैं, यू डू नॉट लर्न योर लेसन एक्टिव वॉइस है। तो देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें उठा के लास्ट में ले जाना है, यू चेंज नहीं होता है। योर लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के हमें सबसे पहले ले जाना है, योर लेसन आ गया, ठीक है। योर लेसन इज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड बाय यू। समझ आ रहा है ना? अभी सिर्फ इतना ही, ये रूल्स आप देख लीजिएगा, इन्हें आप फॉलो कीजिएगा। और ये जो एक्टिव पैसिव है ये बहुत ही इजी जाएंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट और करा देती हूँ मैं आपको। तो चलिए, अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा शोर है यहाँ पर, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस शोर से इस बोर्ड पर केंद्रित कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अब आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसका एक्टिव देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट यानी कि अभी में, कंटिन्यूअस में जारी है काम, ठीक है। कोई कार्य ऐसा है जो अभी में जारी है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा हूँ? एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये आपका एक्टिव है। अब देखिए, आई एम आपका सब्जेक्ट है, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। एम लगा है इसलिए इज एम आर का इस्तेमाल आप समझ रहे होंगे, बहुत पहले से सीख जाते हैं बच्चे ये सब। तो आप देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, अ बुक इज। अब देखिए, आईएनजी है, यहाँ पर हमें बीइंग लगाना है। आईएनजी से आप याद रखिएगा कि बीइंग का इस्तेमाल होना है। बीइंग रीड बाय मी, अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, एक किताब पढ़ी जा रही है मेरे द्वारा। सही है। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, तुम क्या नहीं कर रहे हो? क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बना देते हैं। यू आपका सब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नोट जो है ये नेगेटिव पॉइंट आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है सब्जेक्ट पे। पैसिव वॉइस का फ्रंट ऑब्जेक्ट ही तो होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बना? क्रिकेट इज एम आर में इज, नॉट आईएनजी इसलिए बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई है प्लेड बाय यू, चेंज नहीं होता है, यू ऐसे ही रहेगा। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। क्या? क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है तुम्हारे द्वारा। सही है। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क वाले सवाल है ये। वाई इज शी, इज एम आर है, वाई इज शी हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस। वाई इज शी हेल्पिंग यू, उसने तुम्हारी मदद क्यों की, ठीक है। चलिए, वाई को हम वाई ही रहने देंगे, इसकी जगह पर इज एम आर, यू आपका इसमें ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे यहाँ पर। वाई आर यू, आई एन जी इसलिए बीइंग, हेल्प यानी कि हेल्प ईडी आ गया है, थर्ड फॉर्म आ गई है हेल्प की, और शी को हम ले आएंगे इधर बाय हर। ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया है। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट का करा दिया है, कल मैं आपको पास्ट का कराऊंगी और फ्यूचर का करा दूंगी। अभी तक मैंने कोशिश की है सिर्फ एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कि एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में बाय का आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।